बरोबर. आपण लोकांना सुविधा द्यायसाठी आहे की लोकांना मारण्यासाठी आहोत? कोण आहे सुविधा देण्यासाठी होत ना. तुम्ही एवढा पॅच करण्यासाठी तुम्ही एवढी सगळी हे लावत बसले, कायद्याचा कस काढायला लागले. याला काय अर्थ आहे? काल माझ्यासमोर ॲक्सिडेंट झालं, रिक्षा पूर्ण पलटी झाली. नमस्कार, खबरें और भी टीवी न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। जोगेश्वरी पूर्व विधानसभा के विधायक अनंत बाला नरपतभार संभालते ही अपने विधानसभा क्षेत्र आर्य कॉलोनी में आम जनताओं का समस्या सुनते ही तुरंत नायक फिल्मों की तरह धड़ाधड़ एक्शन लेते हुए देखे जा रहे। जिम्मेदार अधिकारियों को लगाई फटकार, साथ ही साथ दिया गया सख्त निर्देश। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए देखते रहिए खबरें और भी टीवी न्यूज नेटवर्क। एक बोलबाला चल रहा है बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, जो अपमानित सब बोला जा रहा है, उनका जो अपमान किया जा रहा है, इसके बारे में आप समाज को किस दृष्टि से आपका अपना बयान देना चाहोगे? ये बाला साहब ये पूरे भारतवर्षों के लिए एक भगवान है, और उनको उनके बारे में जो संसद में बीजेपी के नेता के माध्यम से उनका अवमान किया गया, इसके माध्यम से हम लोग नागपुर में जो हमारा सेशन चल रहा था, अधिवेशन चल रहा था, उस वक्त महाविकास आघाड़ी के सभी नेता और सभी एमएलए के माध्यम से हम लोग उधर से उनका निषेध व्यक्त किया। उधर निदर्शन जो करने के लिए हम लोग कर लिया है, लेकिन भाजपा सरकार हो, भाजपा जो नीति है वो दिखावा एक है और वास्तव में एक है। ये उनके माध्यम से हमें मालूम पड़ा है। बाबा साहब के बारे में, बाला साहब के बारे में, छत्रपति शिवाजी महाराज के माध्यम से खाली उनका नाम का यूज किया जा रहा है, और उनके माध्यम से भाजपा के दिल में क्या है वो मालूम नहीं है। आज शिवाजी महाराज का जो मूर्ति ये बना रहे हैं, तो आज उसका काम भी चालू नहीं हुआ। 2014 में उसकी उन्होंने ये किया था, जाहिर किया था कि उधर समुद्र में हम लोग बाबा का स्टैचू बनाएंगे, उधर हमारा स्मारक बनाएंगे। अभी उसका काम चालू नहीं हुआ है। हिंदू मिल के अंदर बाबा साहब का जो स्मारक बन रहा है वो इतना धीमी चल रहा है कि वो मेरे अगले 5 साल में होगा कि नहीं होगा इसका पता नहीं है। ये बीजेपी क्या कर रही है, सोच पब्लिक को एक बता रही है, कर दूसरा रही है, सोच कुछ अलग रही है, पब्लिक को मालूम पड़ रहा है। इसके लिए पब्लिक सब जानती है। मुझे लग रहा है बाबा साहब के बारे में जो उन्होंने किया है, पूरा देश भर में उनके बारे में उनका निषेध किया जा रहा है। हम लोग ने विधानसभा में किया है, अभी हमारे वार्ड में महाविकास आघाड़ी के माध्यम से सभी भीम सैनिकों के माध्यम से कल जोगेश्वरी में एक आंदोलन हुआ, और भविष्य में ऐसे आंदोलन करना जरूरी है, क्योंकि बाबा साहब ने हर आदमी को एक जीने का रास्ता बताया है और उसका अधिकार उन्होंने बताया है, और वो हमारे लिए सबके लिए भगवान है। और विधानसभा में आपने जो 4 मुद्दे जो उठाए तुरंत, इसके लिए तमाम आदिवासी आपको धन्यवाद मानते हैं। आप आदिवासी समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ऐसे आदिवासी हो या कोई भी हो, इंसान है, और इंसान का हक जो संविधान ने हमें दिया है वो उनको मिलना चाहिए। और जहाँ तक पब्लिक रहती है, उनका अपने कंडीशन से उनका जो ये है उनको सबसे रहती है, लेकिन उधर सुविधा देना वो गवर्नमेंट का फर्ज है। मुझे लगता है आदिवासी कॉलोनी में, आर्य कॉलोनी में आदिवासी के 27 पाड़े हैं, वहाँ जो आदिवासी बांधव हमारे रहते हैं उनको उनकी सुविधा मिलनी चाहिए। और उनके बारे में अगर उनका राजमान बढ़ाने के लिए, उनका अच्छी सुविधाएं देने के लिए गवर्नमेंट कुछ सोचती है, तो आर्य कॉलोनी में जो आदिवासी बांधव है उनका उपजीविका का जो साधन है उनका सोच के उनका रिएलोकेशन करना चाहिए, उनका डेवलपमेंट होना चाहिए। और जो आदिवासी लोगों को उनको पूछ के उनको साथ में लेके उनका तकलीफ क्या है वो सोच के गवर्नमेंट ने वो पॉलिसी बनाना चाहिए।
दूसरी बात, आर्य कॉलोनी इतना बड़ा है और ये मुंबई का मेन एरिया है। वहाँ पर जो बिगर आदिवासी लोग रहते हैं, तो बिगर आदिवासी लोगों का देखिए उनके लिए भी सुविधा होना चाहिए, उनका डेवलपमेंट होना चाहिए। आज एक तरफ से गवर्नमेंट उनको सुविधा नहीं दे रही है, दूसरे बाजू में उनको घर रिपेयरिंग करने नहीं दे रहे, उसको बिजली नहीं दे रही है। ये कुछ सही नहीं है। आने वाले काल में इसके बारे में हम लोग आवाज उठाते रहेंगे। मुझे जो आदिवासियों में बोलने का मौका मिला, उस मतलब जो तकलीफ मुझे सामने आई थी, मैंने उधर शासन के ध्यान में ला के दी है। इसके आगे भी और मालूम जैसे पड़ेगा या लोगों को जो तकलीफ है, वो जो आदिवासी रहने दो या बिगर आदिवासी रहने दो, सबका प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। एक तो गवर्नमेंट को जगह खाली करना चाहिए। गवर्नमेंट जो भी सोचे बिगर आदिवासी लोगों के बारे में, तो उनका अच्छा घर मकान बना के देना चाहिए। जब तक उनको सुविधा देना चाहिए। बिजली उनका हक है, पानी उनका हक है, घर दुरुस्ती करना, अच्छे घर में रहना उनका हक है, उनको देना चाहिए। ऐसा लग रहा है जल, जमीन और जंगल के बारे में आम जनता अब जागने लगी है।